मसीह के नाम में सबको सलाम। तो जय यसूदी हर शय यसूदी। दोस्तों, आज देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर की किताब, उसका 30 और 37 ज़बूर की किताब, उसका 37 ज़बूर पढ़ते हैं। क्योंकि ये पीछे एक वीडियो बनाई गई थी, तो उस वीडियो में बोला था कि इसको बोलते हैं, पर जब उसका टाइटल शुरू हुआ कि बद किरदारों का और नेककारों का अंजाम, तो दोस्तों वो जो है ज़बूर फिर लेट पड़ा गया, तो उससे पहले वीडियो ख़त्म हो गई थी। आज इसको पहले करते हैं और उसके बाद जो है आगे दूसरा चैप्टर देखते हैं। तो चलें आज इसकी तिलावत करते हैं। ज़बूर की किताब, उसका 37 ज़बूर आज पढ़ते हैं, यानी इसकी तिलावत करते हैं। तो चलें इसकी तिलावत करते हैं। तो जिसका उन्वान है बद किरदारों का और नेककारों का अंजाम। तो आए इसकी तिलावत करते हैं। तू बद किरदारों के सबब से बेज़र ना हो और बुराई करने वालों पे रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जे की तरह मुरझा जाएंगे। खुदा पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्कों में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदा में मशगूल रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदा पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदा में मुतमीन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता है और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेज़र ना हो, कहर से बाज आ, अजाब को छोड़ दे। बेज़र ना हो, इससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बद किरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदा की आस है मुल्कों के वारिस होंगे। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूस हो जाएंगे, क्योंकि तू उसकी जगह को गौर से देखेगा, पर वो ना होंगे, लेकिन हलीम मुल्कों के वारिस होंगे और उस सलामती की फर्जंदी से शादमान रहेंगे। शरीर रास्तबाजों के खिलाफ बंदिशें बांधते हैं और उस पे दांत पीसते हैं। खुदा उस पे हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। शरीरों ने तलवारें निकाली और कमान खींचे हैं, ताकि गरीब और मोहताजों को गिरा दें और रास्तों को रोक के कत्ल करें। उनकी तलवारें उन्हीं के दिलों को छेंकेंगी और उनकी कमानें तोड़ डाली जाएंगी। सादक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़ डाले जाएंगे, लेकिन खुदा सादकों को संभालता है। कामिल लोगों के अमाल को खुदा जानता है, उनके वारिस हमेशा के लिए होंगे। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में असुरदा रहेंगे, लेकिन शरीर हलाक हो जाएंगे। खुदा के दुश्मन चरागाहों के सरसब्जों की मानित हैं, वो फना हो जाएंगे, वो दोपहर की तरह जाते रहेंगे। शरीर कर्ज लेते हैं और अदा नहीं करते, लेकिन सादक रहम करते हैं और अदा देते हैं। क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो ज़मीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। शरीरों इंसान की रोशनी खुदा की तरफ से कायम है और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाएं तो पड़े ना रहेंगे, क्योंकि खुदावन उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करते हैं और कर्ज देते हैं, लेकिन और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बुराई को छोड़ और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रह, क्योंकि खुदा इंसाफ को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए मुहाफिज है, पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादक ज़मीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादक के मुंह से दनाई निकलती है और उसकी जुबान से इंसाफ की बातें। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपनी रोशनी में फिसलेगा नहीं। शरीर सादक की ताब में रहते हैं और उसे कत्ल करना चाहते हैं। खुदा उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा, और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरिम ना ठहराएगा। खुदा की आस रख और उसकी राह पर चल, और वो तुझे सरफराज करेगा, जमीन का वारिस बनाएगा। जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा, मैंने शरीरों को बड़े इख्तदार में
और ऐसे फलते देखा जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असल ज़मीन में फलता है। लेकिन जब कोई उधर से गुजरा और देखा तो वो था ही नहीं, बल्कि मैंने उसे ढूंढा पर वो ना मिला। कामिल आदमी पर निगाह कर और रास्तबाजों को देख, क्योंकि सुलह दोस्त आदमी के लिए अजर है, लेकिन खताकार कट्ठे मर मिटेंगे। शरीरों का अंजाम हलाकत है, लेकिन सादिक की निजात खुदा की तरफ से कायम है। मुसीबत के वक्त वो उनका मकूल किला है और खुदा उनकी मदद करता और उनको बचाता है। वो उनको शरीरों से छुड़ाता और बचाता, इसलिए कि उन्होंने उसमें पनाह ली है। खुदा के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो। तो दोस्तों देखें, बदकिरदारों का और नेककारों का जो अंजाम है वो आपके सामने बाइबल में पहले ही पेशन गोई कर दी गई है। अगर आप नेककार बनेंगे तो आपका अंजाम जैसे 37 ज़बूर में पढ़ा गया वो आपको मिलेगा। अगर आप बदकार होंगे तो बदकिरदार होंगे तो वो काट दिए जाएंगे जैसे घास। और जो भी बाइबल मुकद्दस में फरमाया गया वही सब कुछ जैसे लिखा गया वैसे ही होगा। तो दोस्तों आप इसको पढ़ें और बरकत पाएं और अपनी निजात मसीह से मांगे, उसे कबूल करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक उसको कबूल नहीं किया उनके लिए अभी भी टाइम है कि उसको कबूल करें और अपनी जान बचाएं, अपनी बचाएं, अपने घर वालों की, अपने मुल्क की, अपनी सब कौमों की, सब जान की। जो भी मसीह की भेड़ बकरियां भेड़ें हैं जो खो गई हैं वो मसीह के पास लाएं। तो प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह दी।